नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत लाइव के पूरी टीम की तरफ से आपका दिन शुभ हो। बाबा वाणी में आपके सामने हाजिर हैं। हालांकि आज पूजा पाठ का दिन है, तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती की पूजा सभी करेंगे और माँ सरस्वती सब पर कृपा करें। बाबा वाणी लाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक बार फिर से एक नई विषाद बिछने लगी है। इस विषाद के बिछने में कई ऐसे एंगल हैं जिस पर काम शुरू हो चुका है और आज से एक नई कहानी शुरू होने जा रही है। ये नई कहानी दिल्ली में लिखी जाएगी और जिसका असर 2 दिन बाद पटना में भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ये पूरा महीना, जिस दिन से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उससे पहले बिहार की राजनीति कुछ नया दिखाने सुनाने के लिए तैयार है। अपनी 4 लाइनों से शुरुआत करता हूँ कि दर्द के हद से गुजर जाना अभी बाकी बा। दर्द के हद से गुजर जाना अभी बाकी बा। सियासत खूब होता, फैसला अभी बाकी बा। सियासत खूब होता, फैसला अभी बाकी बा। रात से पहले निकल के आई सूरज, रात के पहले निकल के आई सूरज। रिश्तेदारी नया पुराना वाला खेल अभी बाकी बा। ई भोजपुरी के कविता रुआ जानता नहीं कि चूँकि हम खुटा ठोक के नहीं कर पावत, लेकिन बाबा वाणी में रुआ लोग के भोजपुरी के भी कुछ पुट हम जरूर दिहिले। जौन वर्तमान स्थिति बनल बा, वो स्थिति में बिहार के सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड अपना संगठन के फिर से मजबूत करे के तैयारी शुरू कर देले बा। इस संगठन की मजबूती को लेकर के कई एंगल पर बात हुआ, विचार हुआ और उसके बाद जो प्लान बने हैं उसमें नीतीश कुमार ने अपनी पूरी कहानी एक तरह से समझिए तो लिख दी है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी अपने इस नए तेवर के साथ नए तरह से संगठन को मजबूत करना चाहती है और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के ने ये ऐलान किया है कि इस वर्ष मार्च के अंत तक संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी ज़मीनी स्तर पर जो संगठन को बनाने की बात चल रही थी, उसकी शुरुआत करने की बात कही जा रही है। लेकिन ज़मीन पर जनता दल यूनाइटेड का जो सांगठनिक ढांचा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सीधे तौर पे आप ये बात कह सकते हैं कि नीतीश कुमार सरकार चलाने, बिहार के विकास और विभिन्न तरह के प्रक्रियाओं से अपने आप को घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से सरकार बनाई और पिछले 5 सालों में सरकार चलाई और नई सरकार को लेकर के वो जिस तरह से डे 1 से ही काम कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि सरकार के स्तर पर नीतीश कुमार एक डिग भी पीछे नहीं है। लेकिन संगठन के स्तर पर जनता दल यूनाइटेड को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आपने सुना होगा कि दिल्ली में 6 विधायकों के साथ कांग्रेस बैठक कर रही है, तो वहीं 25 तारीख को पटना में लालू प्रसाद के देखरेख में राजद को भी एक नए तेवर और कलेवर में सजाने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और नीतीश कुमार की जो भूमिका है, जिसमें उन्होंने फैसला लिया है, जो आगे का प्लान बना रहे हैं, उस प्लान में निशांत की एंट्री का बहुत हद तक अब चर्चा शुरू हो गया है। क्योंकि वो लोग भी चर्चा कर रहे हैं जो कल तक निशांत के आने से अपने ही कुर्सी हिलता हुआ दिखाई दे रहा था उनको। आपको बता दें, कुछ लोगों के नाम भी मैं बताऊंगा जो निशांत को ग्रूम कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी तस्वीरें यदा कदा निशांत के साथ आती रही हैं। निशांत के जन्मदिन की बात कर लें तो कुछ ऐसे चेहरे भी आए थे जो चेहरे यदा कदा ही आपको निशांत के साथ दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि नीतीश के ने जब प्लान रखा तो निशांत ने अपनी शर्त रख दी और नए सिरे से पचरत्नों की टीम बनाने की बात उन्होंने कह दी। इन सभी बातों को लेकर के हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड किस कलेवर और तेवर के साथ सामने आएगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उमेश कुशवाहा जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहा यह जा रहा है कि उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, सरकार का हिस्सा बनेंगे। विधायक तो बन ही गए हैं। पार्टी का लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाने का है। इसको लेकर के संजय झा ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में बना अनुकूल माहौल जो है और सदस्यता अभियान और आगामी चुनाव
में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि एक तरफ बिहार में संगठन को मजबूत करना, दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेवारी भी है राष्ट्रीय पार्टी बनाना, और इसके लिए निश्चित रूप से अलग अलग राज्यों में भी चुनाव लड़ने पड़ेंगे। संगठनात्मक चुनाव और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा करना होगा, और इसके लिए नीतीश कुमार से ज़्यादा अब एक एनर्जेटिक नए युवा की ज़रूरत है। जिस तरह की बातें और जिस तरह के हलचल जनता दल यूनाइटेड में हो रहे हैं वो तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस हलचल के बीच में साइलेंटली जो कुछ भी हो रहा है उसका अभी तक किसी को भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। बड़े स्तर पर भीतर ही भीतर एक बड़े खेल की तैयारी चल रही है, जिसकी पटकथा नीतीश कुमार ने लिख दी है। नीतीश कुमार की ये जो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से बिहार को उन्होंने बनाया है, बिहार को एक शिल्पकार की तरह उन्होंने रचने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से अब दिखने लगा है। नीतीश कुमार के नए टीम के नए छत्रपों की जो गणना है और उनके नाम अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि विजय चौधरी, जिनको आप अच्छी तरह से देखते होंगे कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, और नीतीश कुमार के यस मैन के रूप में उनको जाना जाता है। उनको इस बात के लिए जाना जाता है कि नीतीश कुमार के हर डेग पर उनकी एक अलग भूमिका होती है जिस पर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं। लेकिन क्या वो निशांत के लिए भी उतने ही उपयोगी होंगे, ये एक सवाल है। दूसरे आप विजेंद्र यादव की बात कर सकते हैं। विजेंद्र यादव भी अगर देखा जाए तो सीमांचल के क्षेत्र में इनकी तूती बोलती है, और यादव समाज से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद के वोट बैंक में एक बड़ी हिस्सेदारी इनकी रहती है। कहा तो ये जाता है कि लालू प्रसाद यादवों के नेता है, लेकिन विजेंद्र यादव को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार को जब भी ज़रूरत होती है बड़े बूस्टअप की, तो कहीं ना कहीं विजेंद्र यादव उस जगह पर खड़े रहते हैं। एक नाम लेसी सिंह का भी आपने सुना होगा। राजपूत समाज से आती हैं, कद्दावर नेता हैं, और महिलाओं में सशक्त नेता के रूप में जानी जाती हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब से सरकार में है और जब से लेसी सिंह हैं, तब से लगातार वो उनके मंत्रिमंडल का और उनके करीबियों का हिस्सा रही हैं। लेसी सिंह को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो एक मजबूत नेता हैं और आगे आने वाले समय में उनकी भूमिका और बड़ी होने वाली है। यानी सीधी तौर पे आपने नाम तो सुन लिए, आपने कई नाम सुने, जिनमें से आपने विजय चौधरी का नाम सुना, विजेंद्र यादव का नाम सुना, लेसी सिंह का नाम सुना, लेकिन एक शख्स और हैं, अशोक चौधरी। अशोक चौधरी को आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार की से नज़दीकियाँ और एक बार फिर से कुछ अटकलों के बाद नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच एक फिर से सामंजस्य बनना शुरू हो चुका है। अशोक चौधरी वो शख्स हैं जो कुछ लोगों के साथ आपने देखा होगा कि उनकी भूमिका बड़ी रही है। कई बार निशांत के साथ वो नज़र आए हैं। निशांत के जन्मदिन पर अगर कोई शख्स मौजूद था तो वो थे अशोक चौधरी। इसके अलावे आपको पता है कि रणवीर नंदन भी वहाँ हुए थे। रणवीर नंदन के साथ नीतीश कुमार की बहुत पुरानी, कहा जाए तो पारिवारिक रिश्ते हैं, और नीतीश कुमार भले ही रणवीर नंदन भाजपा के सदस्य हों, भाजपा में हों, लेकिन उन पर भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड में 2 खेमे हो गए हैं, लेकिन दूसरा खेमा पूरी तरह से अब एग्रेसिव भी होता जा रहा है, और उसे इस बात का एहसास होने लगा है कि वो 5वां शख्स, 6ठा शख्स कौन होगा। हालांकि आपको बता दें कि एक चर्चा इधर बीच में खूब चली है, जो पिछले 2 सप्ताह से, जिस दिन से राष्ट्रीय लौकुश सेना द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, और उनके साथ साथ इस कार्यक्रम में आरसीपी सिंह की भी एंट्री हुई थी। इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि ये पूरी कहानी एक पटकथा की तरह लिखी जा रही है, और भीतर ही भीतर इस कहानी के साथ कई पैरेलल कहानियों को जन्म दिया जा रहा है। आपको बता दें कि संगठन की मजबूती से लेकर के वो सभी लोग जो ललन सिंह से कभी नाराज रहे हैं, उनकी एक बड़ी जोड़ी बनी है। अगर आप बात कर लें तो संगठन को बनाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए ललन सिंह की ज़रूरत कहीं से दूर दूर तक नीतीश कुमार को नज़र नहीं आती है, क्योंकि जब जब उन्हें संगठन से जोड़ा गया है तब तब कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के पार्टी के भीतर विद्रोही स्थिति रही है।
बात अशोक चौधरी की करें तो उनकी भी नाराज़गी ललन सिंह से रही है। भले ही उन्होंने पैर छुआ हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ललन सिंह और अशोक चौधरी की जो अदावत है उसको भी जनता दल यूनाइटेड के कोने से होता हुआ वो मीडिया तक पहुंच गया था। हालांकि दोनों ने इस बात से इनकार किया था, लेकिन जो बातें भीतर में चल रही थी वो ऑफ द कैमरा लोग कहने के लिए तैयार थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की सारी योजनाओं और सारी रणनीतियों के साथ साथ बिहार को अलग अलग क्षेत्रों में कवर करने के लिए और मजबूत पकड़ बनाने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसको निशांत भी पसंद करते हैं। निशांत ने कहा तो ये जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि शर्त रख दी है कि उनकी एंट्री के बाद ही वो सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी अपनाएंगे। आपको बता दें कि निशांत पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी में वो पंचरत्न की जो नई जोड़ी होगी वो खुद चुनेंगे। इसको लेकर के अब पूरी तरह से कहानी एक नए प्लॉट पे आकर के टिक गई है। यानी कि हीरो बनने से पहले उन्होंने खुद ही तय कर लिया है कि उनके हीरो के साइड हीरो कौन कौन होंगे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पास एक बेहतर अवसर है, और जनता दल यूनाइटेड के पास एक बेहतर अवसर ये भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय बना दिया है तो जनता दल यूनाइटेड भी उस रेस में अपने आप को आगे रखे। इसके लिए निशांत की भी ज़रूरत है और निशांत को सपोर्ट की भी ज़रूरत है। लेसी सिंह जो कि पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता भी है और लंबे समय से उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति को देखा है, उनका एक बड़ा वोट बैंक है। विकट परिस्थितियों में भी वो सामने से जीत करके आती हैं और कई लोगों को जिताने का भी मादा रखती हैं। इसके साथ साथ बात करें तो कहीं ना कहीं विजय चौधरी की भी भूमिका वही है। लाख उनके पीछे आपने देखा होगा कि कई तरह की रणनीतियाँ बनी, कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन उन्होंने जीत करके और अपनी पार्टी के साथ साथ अपना भी कद बढ़ाया। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अशोक चौधरी भी संगठनिक तौर पर नीतीश कुमार के यसमैन के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया है। आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के बाकी चीज़ों को मैनेज करने में अशोक चौधरी की भूमिका बड़ी रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विजेंद्र यादव बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, जिन पर बहुत भरोसा नीतीश कुमार करते हैं। ऐसे में ये जोड़ी 2017, 18, 19, 20 और 21 तक चलती रही। 22 में जाकर के ये जोड़ी टूटी है, जब आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर होना पड़ा। आरसीपी सिंह को बाहर होने के पीछे का कारण सबको पता है। अब इन 5 पांडवों की जोड़ी बना करके कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक नई जोड़ी बनाई गई थी, उसी तरह से भूमिहार, दलित, यादव, राजपूत और लौकुश समीकरण से एक शख्स को ला करके इस पूरी टीम को तैयार किया जाएगा। ये 5 लोगों की टीम आगे बेहतर काम करेगी, जिसमें कई लोगों की भूमिकाएं तय की जा रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ये नई पटकथा और बिसात बिछाई जा रही है, उसके मायने और उसके स्तर किस तरह के होंगे। बिहार में बिसात तो बिछने लगी है, जहां 23 तारीख को ये बात तय मान के चली जा रही है कि अब कांग्रेस टूटने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी ओवरवाइलिंग दिल्ली में चल रही है और एक नई योजना और रणनीति का उनको ताना बाना बुन करके खाका उनको दे दिया गया है कि बहुत जल्द बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होने वाला है। और आप जानते हैं कि उम्मीद को पर के घोड़े पर सवार व्यक्ति हमेशा उम्मीद पर ही कायम रहता है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल में भी एक बड़े परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लालू प्रसाद का फैसला क्या होता है और तेजस्वी यादव की भूमिका क्या तय करते हैं, इस पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। यानी सीधी तौर पे देखा जाए तो निशांत और निशांत के साथ जो उनकी टीम होगी वो किस तरह से मैनेजमेंट को संभालती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और यहाँ से बिहार की राजनीति, देश की राजनीति पर किस तरह से अपना असर फैलाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इन पंचरत्नों को कहीं ना कहीं निशांत ने ही आइडेंटिफाई किया है और कहा है कि इस टीम के साथ वो सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। अब इस पूरी बात को जैसे ही इस पर विशेष कुछ आता है, जैसी जानकारी मिलती है, उसके अनुसार हम आपसे फिर जुड़ेंगे। सुना तो ये भी जा रहा है कि इन सब बातों से ललन सिंह की नाराज़गी काफ़ी है, उनके समर्थकों की नाराज़गी काफ़ी है और कई लोगों को
ये बात कहने, मीडिया में प्रचारित करने या चलाने को लेकर के टारगेट भी किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के हिसाब से देखने और सुनने को मिलेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि निशांत की एंट्री पंचरत्नों के साथ होगी और कई लोगों की एंट्री किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश के फैसले पर किसी का भी कोई आपत्ति या फिर अपोज नहीं कर सकते हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से दिशा बदलने लगी है और ये दिशा जल्दी ही बदल दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।